हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में फोर्स एंड प्रेशर्स के बारे में पढ़ेंगे कि फोर्स होता क्या और प्रेशर होता क्या। ठीक है, तो आइए वीडियो को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं कि फोर्स एंड प्रेशर होता क्या है। तो लेट्स सी स्टार्ट नाउ द टॉपिक्स। सबसे पहले हम देखेंगे फोर्स की डेफिनेशंस, देखेंगे कि फोर्स होता क्या है। जिस तरह से जैसे फोर्स देखेंगे कि फोर्स होता क्या है, तो फोर्स की डेफिनेशन होता है, फोर्स क्या है। फोर्स एक तरह से देखा जाए तो दबाव या प्रेशर का मतलब भी वही होता है, मीनिंग दबाव ही होता है कि जब तक मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो रेस्ट पोजीशंस में है, मान लो स्टेशनरी पोजीशंस में है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उस पर जब तक वो मोशन नहीं करेगा, जब तक उस पर क्या होगा, कोई अप्लाई फोर्स नहीं अप्लाई करते हैं। ठीक है ना, जब तक हम क्या करेंगे उस पर कोई अप्लाइड फोर्स नहीं डालेंगे, तब तक वो क्या करेगा, मूव नहीं करेगा। तो उसी तरह क्या होगा, फोर्स जो होता है, फोर्स एक तरह से क्या है, पुल है या फिर पुश है। ठीक है ना, दोनों ही लिख सकते हो, चाहे आप पुश लिखो या पुल लिखो। पुल का मतलब खिंचाव और पुश का मतलब होता है दबाव, मतलब कि जब तक हम उसमें अप्लाई नहीं करते फोर्स। तो फोर्स जो होता है वो कैन नॉट बी सीन, ठीक है ना, बट यू कैन फील। मतलब कि क्या कर सकते हैं, जो फोर्स होता है उसको देख तो नहीं सकते बट उसे फील कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं उसके इफ़ेक्ट्स को। तो वो क्या हो जाएगा हमारा फोर्स। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे। तो जो ये पुल है, इसकी मीनिंग देखेंगे जैसे फोर्स टू मूव द ऑब्जेक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी। मतलब कि जब हमने कोई ऑब्जेक्ट्स को मोशन में लाया, किसके थ्रू, अब मतलब कोई एक बॉडी के थ्रू, मान लो वो कोई भी बॉडी हो सकती है, ह्यूमन्स बीइंग हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है, या फिर कोई एनिमल भी हो सकता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा पुश। और पुल क्या हो जाएगा, मतलब कि जब हम कोई अप्लाइड फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाइड फोर्स करते हैं टुवर्ड द बॉडी, मतलब बॉडी के द्वारा, तो वो क्या हो जाएगा पुल। जैसे कुएं का एग्जांपल ले लो, हमने एक रस्सी फेंकी कुएं में, ठीक है, मतलब बाल्टी के तरफ, और जब बाल्टी फिल हो जाती है पानी, तो देखा ही होगा क्या करते हैं, उसको खींचते हैं टुवर्ड, अपनी ओर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पुल हो जाता है। तो इन्हीं की कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, हमारा फोर्स बनता है। ठीक है, जिसमें इसी कॉम्बिनेशन को हम लिख सकते हो, फोर्स की डेफिनेशन, द कॉम्बिनेशन ऑफ पुश एंड पुल दैट इज कॉल्ड फोर्स। जैसे एग्जांपल, जैसे स्विंग वुंड हो गया, स्क्रबिंग द फ्लोर, मतलब कि जैसे हम पोछा लगाते हैं, ठीक है ना, रोविंग द बोट। ठीक है, मान लो कोई नाव चलाने के लिए क्या करते हैं, रोविंग करते हैं ना, रोविंग, तो वो हो गया। प्लेइंग द गिटार, गिटार को भी बजाने के लिए क्या होता है, एक फोर्स अप्लाई होता है। तो ये सब क्या है, फोर्स। ठीक, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं कि फोर्स जो हुआ करता है ड्यू टू इंट्रैक्शन, किस तरह से इंट्रैक्ट होता है। मान लो इंट्रैक्शन, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, जब तक उनके बीच में क्या नहीं होगा, कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा, जब तक क्या होगा, वो मूव नहीं करेगी, वो जब तक रेस्ट में होगा। जब मान लो यही ह्यूमन्स बीइंग है, ये क्या कर रहा है, गाड़ी को धक्का लगा रहा है, तो एक तरह से क्या कर रहा है, ये इस कार को धक्का लगा रहा है, तो क्या कर रहा है, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा है ताकि गाड़ी क्या होगी, मूव करे, ताकि गाड़ी क्या करे, मूव करे, मोशन में लाए। ठीक है, तो यही क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो ये फोर्स लग रहा है उसी को क्या बोलते हैं, इंट्रैक्शंस बोलते हैं। इंट्रैक्टर, तो ये इसके बॉडी कांटेक्ट है और ये इसका बॉडी, मतलब ह्यूमंस बीइंग के जो बॉडी कांटेक्ट क्या है, ये आपस में कांटेक्ट हो गए, तो क्या है, यही इंट्रैक्शंस होती है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, फोर्स ड्यू टू इंट्रैक्शंस। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, फोर्स ऑफ द इंट्रैक्शंस बोला जाता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, एक्सप्लोरिंग फोर्स। एक्सप्लोरिंग फोर्स में क्या होता है, एक्सप्लोरिंग फोर्स में हमारा क्या होता है, एक सेकेंड,
जो हमारा एक्सप्लोरिंग फोर्स के बारे में बात की जाए, एक्सप्लोरिंग फोर्स में क्या होता है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, रेस्ट पोजीशंस में है, किस में है, रेस्ट में है, ठीक है, रेस्ट पोजीशन में है, और दो फोर्स लग रहे हैं जो कि क्या है, सेम डायरेक्शंस में, मतलब कि किस में लग रहे हैं, सेम डायरेक्शंस में, ठीक है। मान लो मैं एरो लगा देता हूँ, सेम डायरेक्शन में लग रहा है और रेस्ट पोजीशंस में है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है और दो डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में लग रही है, तो क्या हो जाएगा, इनका जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शंस का मतलब होता है मतलब सेम ही फोर्स लगेगा। मान लो F1 जो होगा वो 1 फोर्स लगा रहा है, मतलब 1 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, और F2 भी क्या लगा रहा है, 1 न्यूटन लगा रहा है, ठीक है ना। फोर्स की सही यूनिट क्या होती है, न्यूटन होता है, ठीक है, न्यूटन्स होता है। तो यो भी सेम फोर्स लगा रहा है और यो भी क्या लगा रहा है, सेम फोर्स लगा रहा है, तो क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट्स है वो क्या करेगा, मूव करेगा, है ना, अपनी पोजीशंस को क्या करेगा, चेंज कर देगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक्सप्लोरिंग फोर्स, ठीक है। तो इसमें जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, जो ये हमारा फोर्स है वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, इक्वल फोर्स अप्लाई हो रही है, इनकी बॉडी में क्या हो रहा है, इक्वल फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, इक्वल फोर्स क्या होगा, अप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, हमारा दोनों फोर्स क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मान लो ये 3 लगा रहा है तो ये भी 3 ही लगाएगा, ठीक है, तो ऐड हो जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा, फिर इसको हम पढ़ेंगे अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स में क्या है, ये जो डायग्राम है ना बच्चों, ये गलत है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि अनबैलेंस फोर्स में क्या होगा, जैसे मान लो एक लड़का यहाँ पर मतलब कि 7 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, और एक जो रहेगा यहाँ पर 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो इनमें जो न्यूटन फोर्स होगा ना वो जीरो नहीं होगा, वो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, जीरो नहीं होगा। जैसे मान लो इसमें क्या था एक्सप्लोरिंग फोर्स में कि इनमें वैल्यू आ रहा है, मतलब ऐड हो जा रहे थे फोर्स, तो इसमें भी क्या होगा, माइनस फोर्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कोई मान लो ये ही मान लो 10 लगा रहा है, F2 जो फोर्स होता है वो 10 लगा रहा है, और F1 जो होगा वो मान लो 9 लगा रहा है, 7 लगा, तो ये क्या हो जाएगा, 10 में से 7 माइनस हो जाएगा तो कितना होगा, 3। तो मतलब कुछ वैल्यू नेट फोर्स आ रही है, ठीक है, तो ये नेट फोर्स इसमें आ रही है, तो यही अनबैलेंस फोर्स होता है, ठीक है। तो ये समझ में आया कि मतलब इसमें क्या हो जाएगा, हमारा फोर्स जो होगा वो माइनस में आ जाएगा, मतलब F2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, जो F2 है, मान लो F2 भी ज़्यादा हो सकता है या मान लो F1, ये डिपेंड करता है आपके नेट फोर्स कि कौन किस साइड से कितना फोर्स लग रहा है। हो सके F1 ज़्यादा लगा रहा हो सके F1 ज़्यादा लगा रहा हो इसके कंपेयर में, है ना, या F2 ज़्यादा लगा रहा हो F1 के कंपेयर में, तो ये डिपेंड करेगा उसके फोर्स ऑब्जेक्ट्स पर या नेट फोर्स एक्टिंग पर डिपेंड करेगा। मतलब कि जो रेस्ट फोर्स पर ऑब्जेक्ट्स है ये डिपेंड करेगा ना कि ये जो फोर्स एक्टिंग वाला जो मतलब ये जो मैन है ये ज़्यादा फोर्स लगा रहा है या ये वाला, तो ये डिपेंड करेगा, तो इसको बोलते हैं अनबैलेंस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा, कोई ज़्यादा लगाएगा कोई कम लगाएगा, तो इसीलिए फोर्स क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ लिखा भी है आपका कि डिपेंड करेगा वो नेट फोर्स के एक्टिंग पर, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, हाँ नेक्स्ट फोर्स में जैसे कि यहाँ पर आपका ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट फोर्स में, जैसे कि ये कि कोई भी जैसे ये मान लो ये डायग्राम जो है ना ये है आपका अनबैलेंस का, ये डायग्राम उस साइड का था, ठीक है ना, ये गलती से यहाँ पर आ गया, तो ये जो हुआ करेगा ये है हमारा अनबैलेंस का, ये अनबैलेंस का डायग्राम है, ये कौन सा है, अनबैलेंस का डायग्राम है, ठीक है। इसमें देखो इक्वल फोर्स लगा, वो जो फोर्स था वो उसका ये इस चीज़ का डायग्राम था, ठीक है ना। मैं यहाँ पर बना देता हूँ, जैसे कि बैलेंस फोर्स क्या होगा, जैसे कि बैलेंस फोर्स में क्या होगा, जैसे ये ऑब्जेक्ट्स हैं तो सेम मान लो कि यहाँ पर और एक फोर्स यहाँ लगा रहा है, ठीक है ना, ये एरो गलत है। मान लो एक F1 जो होता है, मान लो यहाँ पर एक फोर्स ऐसा लगा रहा है, एक फोर्स यहाँ लगा, तो ये जो रेस्ट पोजीशन पर ऑब्जेक्ट्स है ये कहीं भी ना तो इसकी शेप चेंज होगी ना चेंज डायरेक्शन चेंज होगी,
ये यहीं करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स जो होगा वो आपके ज़ीरो हो जाएगा। जैसे कि मान लो उसको क्या बोलते हैं, जैसे इस फोर्स का इक्वल हो जाएगा, अपोजिट होगा, कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है ना। तो और बैलेंस फोर्स में कोई भी स्टेट चेंज नहीं होगी, चाहे वो चीज़ साइज हो चाहे ऑब्जेक्ट्स हो। जैसे एग्जांपल में जैसे बहुत सारा, जैसे कि यहाँ पर क्या गया, स्क्रैचिंग द रबर बैंड। मान लो इन्होंने क्या किया, स्ट्रेच किया, फिर क्या हो जाएगा, कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, ये अपने पोजीशंस में आ जाएगी। जैसे ये स्पॉन्ज है, ठीक है, इसने क्या किया, इसको स्क्विच किया, फिर बाद में क्या होगा, ये अपनी पोजीशंस में आ गई। उसी तरह क्या, स्प्रिंग को हमने क्या किया, स्क्विंच किया, फिर बाद में स्प्रिंग अपने पोजीशन पर आ गई। तो ये चीज़ क्या है, रिटर्न जो ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जा रहे हैं, स्क्वींज या प्रेस वगैरह से, तो एक तरह से क्या है, तो यही चीज़ क्या है, हमारा बैलेंस फोर्स। ठीक है, तो यही चीज़ इसका क्या है, बैलेंस फोर्स है। मतलब जो अपनी चीज़, मतलब जो मान लो कि हमने शेप एंड साइज चेंज कर दिया, ठीक है, बट जो चीज़ रेस्ट में है तो उसकी तो शेप एंड साइज नहीं चेंज, तब तक चेंज नहीं होगी जब तक हम क्या कर देंगे, जब तक उसको एक एक्सटर्नल, मान लो कि जब तक हम एक्टिंग फोर्स नहीं लगाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो ये रबड़ है, तो यही सब क्या चीज़ हमारी एक फोर्स है। ठीक है, तो बैलेंस फोर्स में क्या लिखा है कि डू नॉट चेंज द रेस्ट ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट बट चेंज द साइज एंड शेप। हो सकता है चेंज द साइज हो सकता है, जैसे ये, ठीक है, चेंज साइज और शेप जो होगा वो चेंज हो सकता है। फिर उसी तरह जैसे ये है, इसमें क्या हो, ओरिजिनल पोजीशन चेंज नहीं हो। जैसे कि ड्रॉप ऑफ द ग्लास है, मान लो टूट गया, क्या हम इसको दोबारा बना सकते हैं, नहीं बना सकते। उसी तरह जैसे कि पेपर को हमने फाड़ दिया तो दोबारा हम इसको कलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये तरह से ये अनबैलेंस एक तरह से हो गया। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ द फोर्स। फोर्स दो टाइप्स के होते हैं, एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है और एक क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, जो कि कॉन्टैक्ट मतलब एक दूसरे के कॉन्टैक्ट। मान लो अभी वहाँ पर मैंने एक इमेज दिखाई दी, जैसे एक ह्यूमन्स है और यहाँ पर क्या है, एक कार है, ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में मान लो कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स दो टाइप्स के होते हैं, एक मस्कुलर फोर्स लगता है, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस होता है। उसी तरह नॉन कॉन्टैक्ट भी क्या होता है कि जो कि मान लो कॉन्टैक्ट फोर्स जो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आए, कोई भी ऑब्जेक्ट्स, वो ऑब्जेक्ट्स भी हो सकता है या कोई एक ह्यूमन बीइंग्स का भी प्रेशर्स वगैरह लगाया जाए तो। और नॉन कॉन्टैक्ट जो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में ना आए उसको क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट। इसमें मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स आता है। ठीक है, फिर कॉन्टैक्ट फोर्स हमने देखा जो किसी के एक दूसरे कॉन्टैक्ट में, जैसे कोई ऑब्जेक्ट्स मान लो ये है, ये साइकिलिंग कर रही है और इनकी जो बॉडी मतलब साइकिलिंग कर रहा है, तो ये दूसरे की बॉडी में क्या कांटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मस्कुलर फोर्स जो होता है वो एक्सर्ट बाय द, मस्कुलर फोर्स का मतलब इसे क्या होता है, जो मसल्स के थ्रू मस्कुलर फोर्स उसमें अप्लाई हो। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, मसल्स फोर्स। जैसे कि एनिमल आएगा, जैसे में इसमें क्या हॉर्स है, कैमल, डंकी, एलिफेंट्स, और यूज़ द मस्कुलर फोर्स टू परफॉर्म द वेरियस टास्क। जैसे ये आपका साइकिलिंग कर रहा है तो इसमें ही मस्कुलर फोर्स है, रनिंग कर रहे हैं तो भी मस्कुलर फोर्स है, ये जैसे मान लो ये टांगा वगैरह की जो भी सवारी कर रहे हैं तो भी क्या है, एक मस्कुलर फोर्स अप्लाई हो रहा है इनके ऊपर। ठीक है ना, तभी क्या होगा, ये मोशंस कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद आता है फोर्स एंड फ्रिक्शंस। मतलब फोर्स एंड फ्रिक्शंस, जब तक कोई भी ऑब्जेक्ट्स है वो रेस्ट में है और जब तक उसमें हम अप्लाइड नहीं करेंगे कोई फोर्स, तब तक क्या होगी, वो चीज़ आगे नहीं बढ़ेगी, तो वो हमारा होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जैसे इसमें लिखा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द ऐसा फोर्स होता है जो कि अपोज द मोशंस ऑफ द ओवर द सरफेस। ठीक है ना, अपोज करता है मोशंस को। जैसे एग्जांपल है कि अ रोलिंग ऑफ द ग्राउंड है जो कि स्लो डाउन है और कम टू द रेस्ट। मान लो रोल करते करते क्या हो गई, एक अपनी पोजीशन पर आ गई, मतलब रेस्ट हो गई। ठीक है, और वहीं पर क्या हो जाए, ठीक है ना, रेस्ट हो गई। दूसरा, मान लो इफ़ यू स्टॉप द पैडलिंग द बाइक तो ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड कम टू द स्टॉप और ड्यू टू फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन, तो उसको क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। समझ में, जैसे कि मान लो कोई हमने पैडलिंग करते गए, पैडलिंग करी साइकिल को,
ठीक है। और एक टाइम हमने क्या कर दिया, उसको पेंडिंग करना बंद कर दिए, तो क्या हो जाएगा, स्पीड जो होगी तो वो क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी, और वो क्या हो जाएगी, रेस्ट पोजीशन पर आ जाएगी। तो वो क्या हो जाएगा हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस। फिर हम नॉन मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट्स, जब तक हम क्या करेंगे, जब तक नॉन मैग्नेटिक मतलब जो कि कॉन्टैक्ट में नहीं होती किसी की, जो ऑब्जेक्ट जब तक कॉन्टैक्ट में रहेगा जब तक हम उस पर अप्लाई कोई चीज़ अप्लाई नहीं करते, ठीक है। जिसमें मैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स एक्सिट बाय द मैग्नेट के थ्रू करा, मैग्नेटिक फोर्स इसमें एग्जांपल है जैसे मैग्नेटिक फोर्स का, ठीक है। हमने क्या किया, एक मैग्नेटिक लिया, उसमें मैग्नेट फोर्स जनरेट किया, ठीक है। जैसे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस या रिपल्सन्स बिटवीन द टू मैग्नेट, जैसे मान लो हमारा एक कोई मैग्नेट है जिसमें हमने क्या किया, नॉर्थ और साउथ को अट्रैक्ट किया, तो एक दूसरे के बीच में क्या हुआ, अट्रैक्शंस हुआ, ठीक। जब उसी तरह बी वाले में भी क्या है, फोर्स का अट्रैक्शंस है, ठीक है। और जब हमने सेम डायरेक्शन पोल को, मतलब नॉर्थ को पोल को एक साथ अट्रैक्ट किया, तो क्या हो, रिपेल करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो इसमें क्या है, मैग्नेटिक फोर्स जनरेट हुई। उसी तरह इलेक्ट्रोनिक फोर्स, जिसमें क्या होता है कि चार्ज, बॉडी चार्ज होती है, ठीक है। जैसे कि कॉम का रब किया आपने रब कॉम को क्या किया, सर पर रब किया, और क्या किया, एक कागज़ के टुकड़े सरफेस पर रखे, और उसके बाद इसमें क्या हो, कंघी पर क्या हो गई, हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट हो गई, चार्ज हो गई, और इस तरह से क्या हो गया, कागज़ वाले जो चीज़ें उसको अट्रैक्ट कर ली, ठीक है। जिस तरह से एक प्लास्टिक स्ट्रॉ चार्ज हो जाता है बाय रबिंग करने से, ठीक है, तो और पेपर जो होता है अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन पर क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो जनरेट हो गई। तो इस तरह से, ठीक है। फिर हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब जो अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है एक्सर्ट बाय द अर्थ ऑन ऑल दी ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि अर्थ जो होती है वो क्या करती है, अपनी तरफ ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है, ठीक है ना, और पुल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड द अर्थ, और सभी लोग क्या हो जाते हैं, अर्थ की ओर मूव करते हैं। जैसे कोई कॉइन है या पेन है, फॉल हो गया, तो क्या कर रहा है, स्लिप हो जाती है फ्रॉम ओवर ही हैंड, ठीक है। जब हम उस पर अपना हैंड, मतलब कि उसको हैंड में क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाती है। और बॉल, जैसे अब बॉल है उसको हम थ्रो करते हैं, तो वो भी क्या हो जाता है, जाते जाते नीचे की तरफ गिर जाती है। मान लो कोई हमने बॉल ऊपर थ्रू की, तो क्या हो जाएगी, अर्थ क्या करेगी, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। उसी तरह लीव्स के पत्ते हैं, जब नीचे गिरते हैं तो क्या करती है, ग्राउंड ग्रेविटी क्या होती है, उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो इस तरह से उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।